सो टुडे वी आर सॉल्विंग सम रैंडम क्वेश्चंस। जो बेसिक मेथड्स हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वो मैं सारे आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जैसा मैंने पहले आपको बोला था, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, बट डेफिनेट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अपन डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे बीच बीच में। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। अब देखो, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका होगा, उतना जल्दी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अलग अलग वेराइटी के हैं, और जो मैं कम्युनिटी टैब में डेली आपके लिए डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ उनको भी डाउनलोड कीजिए, उनको भी सॉल्व कीजिए। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहीं से सॉल्यूशन देख सकते हो उसका। तो कम्युनिटी टैब जाके चेक कीजिए, आपके लिए काफ़ी। मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की 8 डीपीपी अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। नेक्स्ट 2 डेज और अपलोड करेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, इंटीग्रेशन साइन x डिग्री dx। अब देखो, जो डिग्री होता है ना, डिग्री को अपन को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, उसी के बाद सॉल्यूशन होगा। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, बट एक बार अपन करवा देते हैं। अपन को पता है डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यही होता है रिलेशन, है ना। एक छोटा सा सी ऊपर लगाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये रेडियन का सिंबल है। तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा हो गया। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो x डिग्री कितना हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। मतलब ये क्वेश्चन अपना रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन पाई x अपॉन 180 dx ये होगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन, अब ये देखो नॉर्मल में चेंज हो गया है, रेडियन नॉर्मल होता है अपना, तो नॉर्मल नंबर्स में चेंज हो गया है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 ये हुआ, अपॉन पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन पाई अपॉन 180, तो वो डिवाइड में होगा पाई अपॉन 180 प्लस सी। अब देखो ऑप्शन किस स्टेप से दिया हुआ होगा, माइनस कॉस x डिग्री अपॉन पाई अपॉन 180 प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो मे भी पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, कैसे कोसेक स्क्वायर एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन आपको वहां पे दिख नहीं रहा होगा, मैंने फिर से लिख दिया। अब देखो अपन ने क्या किया, मैं यहाँ पे +1 और -1 करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर +1 से पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मैं +1 -1 करता हूं। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 अपॉन इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दो, इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दो, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 बचाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स -1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। माइनस का वेरिएशन है तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। इंटीग्रेशन क्या लिखूं मैं अब मैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx एक इंटीग्रेशन बनेगा, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बचाएंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एक दूसरा इंटीग्रेशन बचेगा। कोसेक स्क्वायर एक्स सभी को आता है, माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बस ये आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो ये जो वैरायटी है क्वेश्चंस की ये भी बढ़िया है, ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। tan x प्लस sec x -1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1, ये है अपना क्वेश्चन। तो देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x -1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने यहीं पे इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया ना तो फंस जाओगे, काफी पेज भर जाएंगे पर फिर भी आंसर नहीं आएगा। मे बी आप सॉल्व कर दो बट वो डिफिकल्ट ही रहेगा। फिर आपने जो अपन ने 5वां या 6ठा टाइप पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना, वो यूज होगा। बाकी साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो 1 है ना अपन को पता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। तो इस 1 को अपन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो a प्लस बी होगा sec x प्लस टेन एक्स, तो sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स बनेगा। तो sec x प्लस टेन एक्स और sec x प्लस टेन एक्स दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो मैं कॉमन लेके ही लिख रहा हूं। टेन एक्स प्लस sec x मैंने कॉमन ले लिया, ओके। तो यहाँ पे 1 बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस कौन सा वाला फैक्टर बचेगा, sec x माइनस टेन एक्स वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नीचे टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है, माइनस का सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का 1 सेम है, तो पूरा कैंसिल आउट हुआ। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स प्लस लॉग मोड सेक एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ, अच्छी वैरायटी है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन dx अपॉन sec x प्लस cosec x। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो sec x प्लस cosec x। अब अगर मैंने sec x को 1 अपॉन cos लिखूंगा मैं, और cosec x को 1 अपॉन sin लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है, ये होगा। अब अलग अलग तरीके हैं देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब यहाँ पे जो है ना sin x cos x मतलब sin 2x बनाते हैं, उसके बाद में भी कुछ बन जाए, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 2 और 2, sin 2x बना तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin x प्लस cos x, ये बना, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना, क्योंकि sec x प्लस cosec x है, तो दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो sec और cosec, नहीं वैसे नहीं होगा, ये यही मेथड अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। अब देखो मेरे को +1 और -1 करना है, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x का मतलब क्या होता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। 1 की जगह में क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना। तो ये जो पूरा चीज है ना, ये जो 1 प्लस साइन 2x, ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर -1, है ना। एलसीएम इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x होल dx। ये तो सेम हो रहा है, तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा, दिस sin x प्लस cos x। अब ये तो कौन नहीं कर सकता, सभी कर देंगे। और 1 अपॉन 2 दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x प्लस cos x, ये होगा, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, यहाँ पे 2-3 तरीके अपन ने बताए थे आपको। अब ये तो हो जाएगा, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये हो गया, इस पे आ जाइए, ये क्या है 1 अपॉन 2, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x प्लस cos x। ये है, 2 तरीके थे इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या था, या तो √a² का डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, तो 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन √2 sin x प्लस 1 अपॉन √2 cos x। तो यहाँ पे sin cos किस में भी बना सकते हो, अपन ने यहाँ पे sin में बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, sin x प्लस π/4। देखो ये मैं पहले से सिखा चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1 अपॉन √2 था ना, उसको मैंने पहले cos π/4 लिख दिया, फिर दूसरे वाले को मैंने sin π/4 लिख दिया, तो sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा था, मैंने सीधा लिख दिया। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा cosec x, तो 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन cosec π/4 प्लस x, बस इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या था, एक तरीका ये भी तो था ना कि sin x की वैल्यू क्या पुट करो, 2 tan
एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और cos x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर देना, दोनों में से क्या, कोई भी क्या, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं, e की पावर x वाला क्वेश्चन है। अब जो e की पावर x वाले क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी फेवरेट है, इवन हर बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो जो CBSE बोर्ड हो गया या फिर जो भी स्टेट बोर्ड हैं आपके, तो e की पावर x वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना, हर बोर्ड के फेवरेट होते हैं। वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं वहां पे। सो आवर क्वेश्चन इज e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, तो e रेज टू पावर x प्लस 1 आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन था तो मैंने इसको प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 मैंने कर दिया dx, क्योंकि माइनस 1 था ना यहाँ पे ओनली माइनस 1 था, तो मैंने प्लस 1 और माइनस 1 किया ताकि बैलेंस हो जाए। ऊपर था अपने पास माइनस 1, तो ऐसा करो, ये माइनस 1 था तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 और ऐड कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया, ताकि ये प्लस 1 और e की पावर x को जब मैं साथ में लिखूंगा, एलसीएम अलग अलग करूंगा तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब मैंने अलग अलग किया, e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 ऐसा बचेगा, इसको भी एलसीएम दे दो, इसको भी एलसीएम दे दो, ये बना, नो प्रॉब्लम, ये तो 1 हो गया। इंटीग्रेशन 1 dx सभी को आता है, माइनस 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास dx अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब के सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर x का या तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, e की पावर x कॉमन ले लो। अब क्वेश्चन क्या बना अपने पास, इंटीग्रेशन डी है ना, ये खुद सॉल्व कर लोगे, मेरे को ये सब बताना है बस आपको। dx अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो मैंने क्या किया, e की पावर x को कॉमन लिया, वो ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x, ऐसा हो गया। e की पावर x कॉमन लिया, वो ऊपर जाके e की पावर x माइनस 1 हो गई, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर x मतलब e की पावर माइनस x। बस क्या करो, e की पावर माइनस x को t सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यहाँ पे e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू माइनस का dt हो जाएगा, तो log mod t में आंसर आ जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू माइनस dt, तो ये किसमें चला गया, माइनस dt में, तो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t, log mod 1 अपॉन t कर दो, ये माइनस 1 ऊपर चला गया, आ गया होगा ये भी आपको समझ में। नेक्स्ट पे आइए, इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है ना, मतलब पावर 3 है, मतलब अगर होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन x dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 3 थी ना, तो 2 पावर रूट से बाहर आ गई। अब ये कॉमन आ रहा है, दोनों में से मेरे को दिख रहा है कि ये कॉमन है, तो एक बाहर निकाल दो, तो रूट के साथ बाहर आएगा ये x dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, अंदर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब दिख गया अपन को, ये अपन ने बना लिया, इसको t सपोज करोगे तो ये पूरा dt में चला जाएगा, हो जाता है मैक्सिमम। जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ आप किसको t सपोज करना है, दिख जाता है, डिफरेंशिएशन अपने आप दिख जाता है। रूट ओवर x का 1 अपॉन 2 रूट ओवर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट होते यही बचेगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा आपको। 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन हो गया डिफरेंशिएशन। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से 2x dx इक्वल्स टू dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया कैंसिल आउट। मैं ऐसा कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट स्टेप लिखना वहाँ पे, तो ये किस में चला गया, पूरा dt में, ये पूरा किस में चला गया, dt में, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट ओवर t। अब कौन सॉल्व नहीं कर सकता इसको, सब सॉल्व कर लेंगे।
कितना आंसर आता है ये आता है -2√/t आता है शायद, है ना, या फिर सीधा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यस -2√/t ही आता है आंसर। ये भी समझ आया होगा आपको, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारी अलग अलग वेराइटी है और इस कैटेगरी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। जो पहले से सॉल्व किए हुए हैं वो अपन एक भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सब नया क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। रूट देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। क्वेश्चन क्या है, 9 - x² का होल क्यूब, 9 - x² का होल क्यूब है अपॉन क्या है, x की पावर 6 dx, x⁻⁶ dx, ये है क्वेश्चन। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 9 - x² का होल क्यूब है, रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, तो ऊपर ये लिखा हुआ है, नीचे क्या है, x की पावर 6 dx। ठीक है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, कैमरा चालू है, ये लिखा हुआ है। अभी देखो यहां पे क्यूब है तो मैं इसमें भी क्यूब बना सकता हूं क्या? अगर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इंटीग्रेशन मैंने यहां पे 9 - x² अपॉन x² की पावर 3/2। ठीक है, तो ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 - x² की होल पावर 3/2 यही लिखा हुआ है। नीचे दिक्कत है, अब मैंने यहाँ पे x² लिखा ना, तो x² कैसे होगा, x² इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा x³ पर यहाँ पे कितना है, x की पावर 6 है, तो 1/x³ मैंने बाहर लगा दिया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो अगर ये स्टेप आपने अप्लाई कर दिया ना तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो समझ आया होगा आपको किस स्टेप से सॉल्व हुआ, इंटीग्रेशन 1/x³। अब एलसीएम अलग अलग करो तो 9/x² -1 पावर 3/2 dx। अब देखो ऐसा दिख गया ना 1/x², तो 1/x³ डिफरेंशिएशन में जरूर आता है क्योंकि x की पावर -1 होता है ना, n x की पावर n-1। तो बस इसको क्या सपोज करना है अभी t, तो 9/x² -1 इक्वल्स टू t सपोज कर लो या t² सपोज कर लो, बात एक ही है, मैंने t सपोज किया। तो 9 तो कांस्टेंट है, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन x की पावर 3 dx इक्वल्स टू dt। तो ये कितना हुआ, dx अपॉन x³ इक्वल्स टू -1/18 dt। तो -1/18 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ये पूरा किस में चला गया, ये गोला गोला किस में चला गया, dt में, और कितना बचा t की पावर 3/2 dt। इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन। अब देखो मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, बट अगर आप स्टूडेंट हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना बीच में, पूरा सॉल्व करना, टी की भी वैल्यू पुट करना, पूरा आंसर फाइंड आउट करना, तभी आपका फाइनल एग्जाम में आंसर मैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेना, आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जो क्लास टेस्ट होते हैं ना आपके, उसमें भी ऑब्जर्व करना आप। अगर आप भी टीचर्स के जैसे ये ऐसे आधा क्वेश्चन कर करके सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको 50% जो क्वेश्चन है ना उसमें ऑप्शन ही मैच नहीं होंगे आपसे, इसलिए मिस्टेक मत करना और स्टार्टिंग से ही क्या करना, ऑप्शन मैच करो, मतलब लास्ट तक क्वेश्चन को सॉल्व करो। लास्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। ठीक है, ये है, तो ये दोनों का जोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है tan को मैं लिखूंगा sin x अपन cos x, cot को मैं लिखूंगा cos x अपन sin x, तो ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बनेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलो मैं लिख देता हूं dx अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, cos x प्लस sin x अपॉन sin x इंटू cos x। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लिया है, इन दोनों का अलग एलसीएम लिया है, इन दोनों का अलग एलसीएम लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 होके एलसीएम ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन sin x cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x
प्लस कॉस एक्स, ये बनाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/2 sin 2x बना के देखते हैं, मे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अपन ने क्या किया, ये बनाया, तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x हुआ होल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने +1 और -1 किया तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? अगर तब अब तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनेगा उस केस में, तो हो सकता है क्या सॉल्व? देखो अगर मैंने +1 और -1 किया है ना, सोच रहे हैं अपन कि अगर ऐसा करने पे तो ये कितना बना देगा, ये बना देगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर है, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b अप्लाई कर दी, कैंसिल आउट हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, -1 है तो 1 का स्क्वायर मैंने कंसिडर किया अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन। अभी ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है, बस आपको आंसर आता हुआ दिख गया होगा, रास्ते में ही है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो sin x प्लस cos x प्लस 1 sin x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया dx। इसका आंसर आया 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको, सारे के सारे डिफरेंट वेराइटी वाले थे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना अपन को, जैसे कॉम्प्लिकेटेड वन है ये, यहाँ पे x प्लस समथिंग दिस, तो डिनोमिनेटर को t सपोज करोगे जरूर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये टाइप है एक, ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिले इस टाइप का, डिनोमिनेटर को t सपोज करो, न्यूमरेटर dt जरूर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने x स्क्वायर प्लस 2x 2e की पावर x साइन x e रेज टू पावर x साइन x माइनस कॉस स्क्वायर x को अगर t सपोज किया तो देखो डिफरेंशिएशन करो, तो x स्क्वायर का 2x प्लस 2 e की पावर x को छोड़ दिया साइन x का cos x प्लस 2 साइन x को छोड़ दिया e की पावर x का e की पावर x माइनस 2 cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, तो प्लस हो गया साइन x इक्वल्स टू dt, है ना, dx आएगा। 2 तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x प्लस 2 प्लस sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx इक्वल्स टू dt हो गया। अब देखो इन दोनों में sin x कॉमन ले लेना, तो यही बनेगा, न्यूमरेटर बन रहा है पूरा, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस कैटेगरी वाइज सॉल्व हो जाएगा, मे बी स्टेट बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन tan अल्फा माइनस tan x अपॉन tan अल्फा प्लस tan x dx। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया है तो देखो साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना, साइन कॉस में, मतलब साइन tan अल्फा को मैं लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, और जो साइन x है उसको मैं साइन x अपॉन कॉस x लिखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस x माइनस कॉस अल्फा साइन x अपॉन सिमिलर वे में साइन अल्फा कॉस x प्लस कॉस अल्फा साइन x dx। तो इंटीग्रेशन, ये तो क्या बना, साइन अल्फा माइनस x बना, अल्फा माइनस x अपॉन साइन अल्फा प्लस x। अब देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके मैंने बताए थे, ये इसके बाद अपना सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है काफी। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, अगर मैंने x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा को t सपोज कर लिया है तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या हुआ, dt। तो ये तो किस में चला गया, सीधा dt में, तो इंटीग्रेशन देखो साइन, अब यहाँ पे अल्फा, अब मेरे को x को चेंज करना है ना, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह यहाँ से t माइनस अल्फा, तो माइनस
टी माइनस अल्फा, ये मैंने पुट कर दिया, अपॉन साइन, यहाँ पे तो ये एक्स प्लस अल्फा पूरा ही किस में चला जाएगा, टी में डी टी। अब काफी इजी हो गया, देखो क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना बना, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस टी, तो ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, साइन 2 अल्फा माइनस टी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 अल्फा माइनस टी मतलब ओपन कर दो तो इंटीग्रेशन साइन 2 अल्फा कॉस टी माइनस कॉस 2 अल्फा साइन टी, अपॉन इसको भी साइन टी दे दो, एलसीएम अलग अलग, और यहाँ पे भी साइन टी dt। अब फिर से आप cos 2 अल्फा, तो देखो ये दोनों कांस्टेंट है, cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, sin 2 अल्फा भी कांस्टेंट है, तो sin 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आया इंटीग्रेशन cos अपॉन sin क्या बना, cot t dt माइनस उधर क्या कांस्टेंट है, cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आया इंटीग्रेशन sin अपॉन cos क्या बना, sin अपॉन sin, तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो गया, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन या dt लिख लो सीधा, तो t आ जाएगा इधर, ठीक है। तो cot t का इंटीग्रेशन आपको आता है log mod sin x, cot का भी हो जाएगा, इधर 1 का भी हो जाएगा, t की वैल्यू आप पुट कर सकते हो x प्लस अल्फा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, तो ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मिक्स है सारे, कुछ हाईलाइट पे बेस्ड है, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, कुछ जो है अपने जो दूसरे फॉर्मूला थे उन पे बेस्ड है, जैसे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, वो वाला जो फॉर्मूला था ना एक, उस पे भी बेस्ड है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, है ना। मतलब मैंने क्या किया, वो कंबाइंड होल स्क्वायर है, मैंने अलग अलग कर दिया, तो नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, तो ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, ऐसा एलसीएम इसको भी दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको भी एलसीएम दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सपोज कर लेना, 2x dx dt में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर। क्या किया सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t में सब्स्टिट्यूट किया है अपन ने। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन ln x प्लस कॉस ln x, ये आया dx। अब देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ln x को मैं चेंज करता हूं, तो अगर मैंने ln का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब log बेस x इक्वल्स टू t, log में बेस e है, ln का मतलब log बेस e x इक्वल्स टू मैंने t सपोज किया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। यहां से बेस e है तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, तो यहां से x इक्वल्स टू हुआ e की पावर t, ठीक है। तो dx की वैल्यू कितनी हुई, dx इक्वल्स टू हुआ e की पावर t dt, है ना, x dt था ना, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, e की पावर t dt। इंटीग्रेशन देखो अभी चेंज हुआ, dx की जगह क्या पुट करूंगा, e की पावर t dt, e की पावर t को पहले लिख दिया sin t प्लस cos t dt। फॉर्मूला बन रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला था सर, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, सीधा ही कितना आता था, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आता था। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अगर आपने इसको एफ एक्स सपोज किया तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स आता है, माइनस का यहाँ पे नहीं है, तो ये एफ एक्स हुआ एंड दिस इज अवर एफ डैश एक्स। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर e की पावर t इंटू साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर सकते हो क्या आप, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसमें क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि e की पावर x नहीं दिख रहा है और वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें e की पावर 2x, अब मेरे को लग रहा है कि ये वाला या फिर इसका जो भाई वाला फॉर्मूला था, इसका भाई वाला फॉर्मूला कौन सा था, इंटीग्रेशन x इंटू एफ डैश एक्स
प्लस एफ एक्स, अगर ऐसा कोई फॉर्म दिखे तो सीधा ही आंसर कितना था, x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही था इसके भाई वाला फॉर्मूला। तो वो अप्लाई हो या फिर ये वाला अप्लाई हो सकता है। तो पहले मैं इस 2x को चेंज कर देता हूं। तो इस 2x को अगर मैंने t सपोज किया, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने 2x इक्वल टू t सपोज किया तो dx इक्वल टू क्या हुआ, dt बाई 2। तो dt बाई 2 तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर t। अब यहाँ पे क्या बना, देखो 2x चला गया तो साइन 2t बनेगा -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2t बनेगा dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक समझ आया होगा आपको। नहीं करते तो भी चलता, बाकी कर दिया क्योंकि sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई होंगे ना वहां पे, तो बेहतर रहेगा इस वे में सॉल्व करना। तो ये हो गया। नाउ देखो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t, अब sin 2t अपॉन sin 2t, अब एलसीएम अलग अलग कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2t -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2t, ये हुआ dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t, देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin t इंटू कॉस t लिख दो, 2 sin t इंटू कॉस t अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 sin स्क्वायर t, 2 sin स्क्वायर t -2 अपॉन 1 माइनस कॉस t 2 sin स्क्वायर t, 2 sin स्क्वायर t, ये हो गया dt। 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t, 2 से 2 sin से sin cos अपॉन sin cot t -2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, sin स्क्वायर t ऊपर जाके cosec स्क्वायर t dt। डिफरेंशिएशन cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये अपने पास क्या है, ये fx है और ये क्या हो रहा है f डैश x है ना। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cotec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। बस लग गया फॉर्मूला। तो 1/2 e की पावर t इंटू cot t प्लस c, बस यही आंसर हो जाएगा। t की वैल्यू आप खुद पुट कर सकते हो, इतना तो आ गया है। अब आपको आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या है, log x दिया हुआ है प्लस 1/log x होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन देखिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ln x माइनस 1/ln x होल स्क्वायर है ना, dx है और बीच में प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ln x को t सपोज कर लेते हैं, ln x ही है ना। तो मैंने क्या किया, ln x को t सपोज किया। ln x का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब होता है log x बेस e। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx अपॉन x होता है इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हुआ, e की पावर t, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो x इधर जाएगा तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर t dt। ठीक है, ये dx हुआ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इंटीग्रेशन e की पावर t को मैं पहले लिख रहा हूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ln log t है ना, ln को मैंने log लिख दिया इस बार। तो log t प्लस 1 अपॉन, ये तो पूरा क्या था, t था, तो log t स्क्वायर ऐसा हो जाएगा dt है ना। ln x की जगह t पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे t पुट किया तो ये t स्क्वायर, ln x की जगह t पुट किया तो यहाँ पे log t। अब ये तो फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, बट अगर आप ऐसा कर दो, देखो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, log t प्लस 1/t मैंने किया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, log t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/t, जो कि यहाँ पे नहीं है। और अगर ये प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस 1/t स्क्वायर dt। अब देखो ये दोनों और ये दोनों, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर होता है। तो दोनों को अलग अलग बनाओ, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दोनों में अप्लाई हो जाएगा अभी। तो इंटीग्रेशन e की पावर t, देखो यहाँ पे log t माइनस प्लस 1/t पहला वाला बना dt, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू 1/t माइनस 1/t स्क्वायर ऐसा बनेगा dt। तो ये क्या है, ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन 1/t यहाँ पे एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/t आ रहा है, तो ये एफ डैश एक्स है।
तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, फॉर्मूला अपन को याद है, तो ई की पावर टी इंटू लॉग टी माइनस इसका आंसर ई की पावर टी इंटू 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, समझ आया होगा आपको। पहली स्टेप तो क्या थी, log x को t सपोज किया, दूसरी स्टेप 1/t का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों किया। अब आगे आ जाइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें है इंटीग्रेशन log x अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, log x प्लस 1 होल स्क्वायर, ln x का मतलब log बेस e x ही होता है, तो वही मैंने लिख दिया वहां पे। अब देखो अगर प्लस 1 माइनस 1 करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, जरूर होगा। तो इंटीग्रेशन क्या किया अपन ने, यहाँ पे प्लस 1 किया और माइनस 1 किया। ठीक है, अब एलसीएम अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 अपॉन, या फिर अभी इसको हटा दो, इंटीग्रेशन अलग अलग मत करो। दूसरा क्या हुआ, -1 अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ dt। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर, तो क्या बचा 1 अपॉन log x प्लस 1, ठीक है, -1 अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बना dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फीलिंग आ रही है क्या कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x कंसिडर करूँ, पूरे को, इस पूरे को अगर मैंने x कंसिडर किया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर हो रहा है। तो fx और f डैश x तो मिल रहा है, पर क्या नहीं मिल रहा, ना e की पावर x है ना x है, क्योंकि दो फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। पहला फॉर्मूला क्या था, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, आंसर हो जाता है। इंटीग्रेशन dx खुद लगा लेना। दूसरा क्या था, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। इसका आंसर क्या था, e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले ही तो पढ़े थे अपन ने, बट इसमें से तो कुछ बन ही नहीं रहा, वहां पे e की पावर x भी नहीं आ रहा। तो चलो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आता क्या है, मैं पहले ये चेक कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये पूरा मैंने क्या सपोज किया, t। तो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन t स्क्वायर -1 अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब log x प्लस 1 का फिर से करोगे, है ना, इसको अपन ने x सपोज किया था डिफरेंशिएशन, वो जो प्रोसीजर वाइज अपन करते हैं कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, वो आपको समझ आ गया होगा। 1/x का -1/x स्क्वायर। अब log x प्लस 1 का फिर से, तो log x का 1/x, तो इंटू 1/x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो ये होगा, बट यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं है, 1/x कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद अपना फॉर्म बन जाएगा। देखो अब आ गया बस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, देखो अच्छे से मैं लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। log x प्लस 1 माइनस, मैंने यहाँ पे x का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया, 1/x इंटू log x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो यहाँ पे मैं प्लस x लगा रहा हूँ और ये माइनस में इसको दे रहा हूँ, ये हुआ। समझने वाली बात है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये x है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, मैंने ये x का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। अब ये x इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या है, f डैश x, किसका, ये f x है, इसी का तो डिफरेंशिएशन आया था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन किया था मैंने, वो बना। तो बस ये हो गया फॉर्मूला सॉल्व। आई होप आपको समझ आया। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है ये भी। देखो कितना ये तो इजी था, बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो ये f डैश x है और ये f डैश x है और ये f x है, तो सीधा ही आंसर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का सीधा ही आंसर x इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ एक्स की जगह 1/log x प्लस 1 प्लस सी, बस ये आंसर हो जाएगा सीधा।
x अपॉन दिस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन log x माइनस 1 अपॉन log स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर है। ln का मतलब log बेस e होता है, अपन को पता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, log x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x ऐसा अपॉन नीचे वही log स्क्वायर x प्लस 1 इसको दे दिया और इसको भी दे दो log स्क्वायर x प्लस 1, मतलब एलसीएम अलग अलग कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे जो है अपने पास ये भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक पावर तो ये पूरी कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा अपने पास 1 अपॉन log स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन log स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बना। अब देखो वही जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा बट x की कमी है, तो यहाँ पे प्लस x और ये 1 अपॉन x मैंने कर दिया, तो ये x इंटू है ना, ये माइनस जाएगा इसके साथ अंदर, माइनस 1 अपॉन x, तो ये x इंटू एफ डैश एक्स बना रहा है और ये fx है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। खुद सॉल्व करके देख लेना, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम था। तो अवर आंसर इज x अपॉन ये fx है तो log x होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, log स्क्वायर x या फिर log x का मैं होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही होती है। तो ये समझ आया होगा आपको। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला था उसी से रिलेटेड था, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इस पर। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 2009 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1006 dx इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m प्लस c। तो फाइंड m प्लस n बताओ। तो इसके दो मेथड है। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 में अपन को x इक्वल टू टेन थीटा पुट करो तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू टेन थीटा सर कहाँ से, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने बताया नहीं ना आपको अभी तक। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा डिफरेंशिएशन वाला था ना, वैसे इंटीग्रेशन वाला है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अपना वो जो क्वेश्चन था ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल क्यूब रूट, ऐसा जो क्वेश्चन अपन ने किया था, तो उसमें भी आप x इक्वल टू 3 cos थीटा या 3 sin थीटा पुट करके सॉल्व कर सकते थे। ट्राई करके देखना, x इक्वल टू 3 cos थीटा या 3 sin थीटा से वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखे तो x इक्वल टू a cos थीटा या फिर a sin थीटा, जैसा डिफरेंशिएशन में बताया था ना, वही ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कुछ नहीं है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो x इक्वल टू a tan थीटा है ना, या फिर a cot थीटा पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा अपन को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद एक्स प्लस माइनस ए ऐसा हो तो एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस एक्स लिख लो, ए प्लस माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करते थे। वही वाला तरीके हैं, कुछ नया नहीं है, पुराना वाला ये सब्स्टिट्यूशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इस वजह से एक्स इक्वल टू टेन थीटा। बाकी ये मेथड मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करके खुद ट्राई करना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट अभी अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने के बाद, हाँ चालू है कैमरा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ से ये हट जाएगा, x की इंटीग्रेशन हट जाएगा, x की पावर 2009 अपॉन 1 प्लस एक्स की एक्स स्क्वायर की पावर 1006 ऐसा आ जाएगा। और इधर है क्या, इधर लिखा हुआ है m प्लस एन की वैल्यू बतानी है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ पे चलो मैं बोल देता हूँ 1 अपॉन एन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m है। अब उधर का भी तो डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन एन तो कांस्टेंट है। अब इस पूरे को मैंने अगर x सपोज कर लिया तो x की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m x की पावर m माइनस 1, तो m तो बाहर आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1, ये हो गया, नो प्रॉब्लम। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर होगा u अपॉन v से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया
एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस दूसरी बार क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन 2x, ये हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ। मतलब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली क्या बचेगा अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद आ क्या रहा है, तो अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये अपन ने लिख लिया, तो ये कितना आया, ये आया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, अभी देखो ये 2 आगे चला जाएगा, ये 2 कांस्टेंट को साथ में लेके आ जाओ, ये 2 आगे आ गया तो 2m अपॉन n, ये आया 2m अपॉन n। अगर आपको लग रहा है कि ये भी ये इजी मेथड है, बाकी डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा रहेगा ना अपन को सॉल्व करना, अब क्या है अपन कंपेयर करेंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। x की पावर, अब देखो x की पावर यहाँ पे 2 इंटू m माइनस 1, तो x की पावर 2m माइनस 2 होगा, बट ये x इससे मिलके इसको एक पावर ऐड करेगा ना, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 2m प्लस माइनस 1, 2m माइनस 2 थी, ये x की पावर एक ऐड होगी तो 2m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है m माइनस 1, यहाँ पे है m माइनस 1, बट ये पावर 2 इसमें जाएगी तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ m प्लस 1, ये हुआ अपने पास m प्लस 1। तो आपको समझ आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे। अब ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2009 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1006, इसके आगे तो 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये जो 2m अपॉन n है ये किसको रिलेट करेगा 1 को, x की पावर 2009 है, मतलब 2m माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है 2009, तो इक्वेशन बना लो 2m अपॉन n इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब 2m इक्वल्स टू n हो गया। दूसरा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 2009, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 2010 अपॉन 2, मतलब ये हुआ 1005, ठीक है, हाँ 1005, ये m की वैल्यू हुई। अब n इक्वल्स टू कितना होगा 2m दिख रहा है, या फिर अपन को दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। देखो ये यहां से ये वाली m प्लस 1 इक्वल्स टू 1006 m प्लस 1 इक्वल्स टू 1006, तो m इक्वल्स टू यहां से भी कितना आएगा 1005, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो n इक्वल्स टू कितना हुआ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2010 m हो गया, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हुई, m प्लस n इक्वल्स टू इसमें 2010 ऐड करना है तो 3015 अपना m प्लस n हो गया, ठीक है। तो m प्लस n का आंसर कितना आ रहा है 3015 इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ, या तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा आपको, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके अप्लाई करोगे तो काफी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो ज्यादा इजी मेथड है ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके आज का लेक्चर एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी से सॉल्व करवा रहा हूं मैं अभी। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ये पहला क्वेश्चन है। तो एलसीएम अलग अलग कर दो, देखो यहां से, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आते ही सेम टू सेम बन रहा है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में से, तो कितना बचेगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dx, ये हुआ। अब यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये तो हो गया सॉल्व, लॉग मोड आंसर आ गया। इसमें क्या करें सर, इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, अगर मैंने बना दिया तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, 2 का स्क्वायर 4 ये ऊपर, तो बस ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है इसमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपने यहां से ये सोच लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ये वाली स्टेप जो है वो थोड़ी सी अच्छी है, बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 2ab में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो एक एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 ये बचेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2 की होल पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये दोनों हो गए सॉल्व, ये पहले ही हो गया था सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें सर, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, x प्लस 2 माइनस एक्स कर दो, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 बच रहा है तो अपॉन 2 कर दो, एलसीएम अलग अलग करोगे उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो माइनस कितना हुआ, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x बनाएगा पहला, और दूसरा x से x कैंसिल आउट हुआ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 बनाएगा प्लस c। ठीक है, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x क्यूब वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कर दिया मैंने, हाँ मैं कर सकता हूं, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx। देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट किया और एक्स स्क्वायर का ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ना, और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एलसीएम अलग अलग करो, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx। ये हो गया क्या सॉल्व। इसको t सपोज करोगे, ये किस में चला जाएगा, dt बाई 3 में, तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dt बाय 3 सॉल्व कर लोगे, dt अपॉन t, तो log mod t आंसर आ गया, 1 अपॉन 3 log mod t प्लस c, है ना, ये पूरा t है, ये तो इजी था। इसमें क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस x होता है, माइनस a भी आता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हुआ। अब ये प्लस वाला तो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाला बचा, माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अब ये आपको पहले से आता है। कौन सी वाली फॉर्म अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये वाली जो फॉर्म आपको सिखाई थी। क्या करते थे इसमें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बना के सॉल्व करते थे। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 होगा ना, तो ऊपर x माइनस 1 हो रहा है, तो 2 प्लस 2 और माइनस 2 करके कुछ ना कुछ करके अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर ये अप्लाई करना उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, और ये अपन पहले से सॉल्व करवा चुका हूं मैं आपको, तो इसके बाद ये वाला जो है ना, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा आपको। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था, अगर आपने इतना सा कर दिया ना तो काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाली फॉर्म आपको अच्छे से आती है। उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज होगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन sin x इंटू 2 प्लस 3 cos x। अब देखो sin x का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x dx। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x इंटू 2 प्लस 3 cos x, ये हुआ। अब अगर मैंने sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ। अब cos x को जैसे ही आप t सपोज करोगे, sin x dx किस में चला जाएगा, dt में, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू टी। पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, खुद सॉल्व कर सकते हो अभी आप इसको, ठीक है। नॉर्मल से पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आई होप इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टी को अपन को क्या सपोज करना है,
ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर जैसा सिखाया था, प्लस सी अपॉन 2 प्लस 3t। कोफिशिएंट कंपेयर करना, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट योर आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ये जो डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस थे इन सभी में देखो, इंटीग्रेशन का एक रूल है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको नहीं आते वो क्वेश्चंस, बट मैंने एक बार बता दिए, एक बार आपने देख लिया, अब इस वेराइटी का कोई क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा ना, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, और जो कम्युनिटी टैब है वहाँ से डीपीपी अपनी डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्रो कीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।